हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं प्रकाश का अपवर्तन से पार्ट 6 लेकर आए हैं। पार्ट 5 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, पार्ट 6 लेकर आए हैं। पार्ट 6 में हम लोग को क्या पढ़ना है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी वर्ण विक्षेपण 7 रंगों का मिश्रण होता है। एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि यह कैसे 7 रंगों का मिश्रण होता है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड में। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। एक प्रयोग द्वारा साबित करें कि यह कैसे 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड देख कर स्किप कर देते हैं तब समझ में नहीं आएगा। वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें तब समझ में आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, एक प्रयोग द्वारा साबित करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 प्रिज्म लेंगे। 2 प्रिज्म, ये पहला प्रिज्म हो गया, ये पहला प्रिज्म। यहां पर नाम जरूर लिखें कि ये क्या है, प्रिज्म है। ये हो गया प्रिज्म, पहला प्रिज्म। ये लेंगे सेकंड प्रिज्म, ये लेंगे सेकंड प्रिज्म। ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड प्रिज्म, ये हो जाएगा सेकंड प्रिज्म, यानी ये भी हो जाएगा प्रिज्म, ये भी हो जाएगा प्रिज्म, ये हो जाएगा प्रिज्म, है ना। इसको साबित करने के लिए हम लोग 2 प्रिज्म लेंगे। क्या प्रिज्म? 2 प्रिज्म। पहला प्रिज्म का आधार नीचे, यानी पहला प्रिज्म का आधार कहाँ होना चाहिए, नीचे, और दूसरा प्रिज्म का आधार कहाँ होना चाहिए, ऊपर। यानी पहला प्रिज्म का आधार नीचे और दूसरा प्रिज्म का आधार ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग श्वेत प्रकाश को भेजेंगे। श्वेत प्रकाश, इसमें श्वेत प्रकाश को भेजेंगे। श्वेत प्रकाश को भेजेंगे तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। 1 रंग, 2 रंग, 1 रंग, 2 रंग, 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग, 6 रंग, 7 रंग। यानी कि अपवर्तन के बाद 7 रंगों में क्या हुआ, विभक्त हो गया। यही पुनः 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म में जब अपवर्तन कराते हैं तो अपवर्तन के बाद यह श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। यानी कि यह 7 रंगों को पुनः दूसरे प्रिज्म में भेजते हैं, तो पुनः यह श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। ये फिगर हुआ। सबसे पहले इसको साबित करने के लिए हम लोग 2 प्रिज्म लेंगे। पहला प्रिज्म का आधार ऊपर और दूसरा प्रिज्म का आधार पहला प्रिज्म का आधार नीचे और दूसरा प्रिज्म का आधार ऊपर होना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। जब पहला प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजते हैं तो अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। पुनः यह 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म में अपवर्तन कराते हैं। तो अपवर्तन के बाद यह श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। इससे यह साबित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। अब इसको लिखना है। ये फिगर देख के हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये हुआ प्रश्न। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब फिगर के साफ करते हैं। इस फिगर को साफ करते हैं। अब हम इसको लिखते हैं डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, एक प्रयोग द्वारा साबित करें। तो सबसे पहले लिखेंगे श्वेत प्रकाश। अब लिख रहे हैं इसका उत्तर, श्वेत प्रकाश 7 रंगों
सात रंगों का मिश्रण, सात रंगों का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है, सात रंगों का मिश्रण होता है, सात रंगों का मिश्रण होता है। इसे साबित करने के लिए इसे साबित करने के लिए हम लोग दो प्रिज्म लेते हैं। इसे साबित करने के लिए हम लोग दो प्रिज्म लेते हैं। पहला प्रिज्म का आधार ऊपर, पहला प्रिज्म का आधार ऊपर तथा दूसरे प्रिज्म का आधार दूसरे प्रिज्म का आधार नीचे होता है, दूसरे प्रिज्म का आधार नीचे होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये आपको लिखना ही लिखना होगा। क्या है इसमें, क्या लिखे हम लोग, श्वेत प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है। इसे साबित करने के लिए हम लोग दो प्रिज्म लेते हैं। पहला प्रिज्म का आधार नीचे, यानी पहला प्रिज्म का आधार नीचे और दूसरा प्रिज्म का आधार ऊपर होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे, बोर्ड छोटा रहने के कारण मैं इसको साफ करता हूं। अब हम लोग आगे लिखेंगे। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, जब पहला प्रिज्म से, फिर लिखेंगे जब पहला प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है, जब पहला प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है, तो अपवर्तन के बाद वह सात रंगों में विभक्त हो जाता है, सात रंगों में विभक्त हो जाता है। पुनः यह सात रंगों को, फिर लिखेंगे पुनः यह सात रंगों को दूसरे प्रिज्म में भेजा जाता है, भेजा जाता है। तो अपवर्तन के बाद वह श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। अपवर्तन के बाद वह श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। इससे यह साबित होता है कि होता है कि श्वेत प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है।
श्वेत प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है। यह साबित हो गया। यह क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर में पूछता है, हमेशा 5, जब भी एग्जाम में पूछेगा ना तो हमेशा 5 नंबर में पूछेगा। बहुत सिंपल है। आप लोग इसको साफ करते हैं, फिर से एक बार करते हैं रिपीट। आप लोग ध्यान से समझें कितना सिंपल है, एक बार खाली आप लोग ध्यान से समझें। इसको साफ करते हैं। जैसे क्या है, इसको समझाते हैं फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या करेंगे हम लोग, इसको साबित करने के लिए हम लोग 2 प्रिज्म लेंगे। ये हो गया पहला प्रिज्म, ये हो गया पहला प्रिज्म, ये हो गया दूसरा प्रिज्म, ये हो गया दूसरा प्रिज्म। पहला प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म। नाम लिखें जरूर, क्या है, प्रिज्म है, नहीं तो लग रहा है कि त्रिभुज है, तो लिखेंगे ये प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म। ये प्रिज्म और ये हो जाएगा प्रिज्म। क्या हो जाएगा, प्रिज्म। अब इसको देखें, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसे एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए। तो क्या लिखेंगे, इसे साबित करने के लिए हम लोग 2 प्रिज्म लेते हैं, पहला प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म। इसे साबित करने के लिए हम लोग 2 प्रिज्म लेते हैं। पहला प्रिज्म का आधार यानी नीचे, पहला प्रिज्म का आधार नीचे और दूसरा प्रिज्म का आधार, यहां देखें आधार, पहला प्रिज्म का आधार नीचे, दूसरा प्रिज्म का आधार ऊपर होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इतना लिखना होगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे जब पहला प्रिज्म से, ये पहला ना आगे है, आगे क्या पहला ना, तो जब पहला प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, जब पहला प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजते हैं तो अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। पुनः, फिर लिखेंगे पुनः यह 7 रंगों को जो विभक्त हुआ ना, पुनः यह 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म में, ये पहला हो गया, ये दूसरे प्रिज्म में पुनः यह 7 रंगों को दूसरे प्रिज्म में भेजा जाता है। तो अपवर्तन के बाद पुनः यह श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। यानी कि यह 7 रंगों को फिर भेजेंगे, इसमें भेजेंगे ऐसे, तब पुनः यह श्वेत प्रकाश में बदल जाएगा। यानी श्वेत प्रकाश भेजे थे, फिर श्वेत प्रकाश आ गया, तो यानी पुनः यह श्वेत प्रकाश में बदल गया। इससे यह साबित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। साबित हो गया। एक बार और बोल देते हैं। इसे साबित करने के लिए हम लोग 2 प्रिज्म लेंगे। पहला प्रिज्म का आधार नीचे, दूसरा प्रिज्म का आधार ऊपर होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहला कंप्लीट। अब क्या बोलेंगे, जब पहला प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अपवर्तन होगा तो 7 रंग में विभक्त होगा ना, लाइट ऑफ डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण के कारण यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह 7 रंगों को जो विभक्त हुआ, यह 7 रंगों को पुनः दूसरे प्रिज्म में भेजा जाता है। तो अपवर्तन के बाद वह श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। इससे यह साबित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।